ओम नमः सिद्धिभ्यो नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाणम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भई अरिहंतादि महान करि मंगल करि हो महाग्रंथ करन को काज जाति मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूलिक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करी मोक्ष पाव। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 8वां अधिकार हमारा चल रहा है उपदेश का स्वरूप। तीर्थंकर भगवान की वाणी में, वीतराग सर्वज्ञ भगवान की वाणी में जो उपदेश आया है, जो दिव्य ध्वनि है, जो द्वादशांग है, तो आचार्य देव कहते हैं कि उसे 4 अनुयोगों में बांटा गया है। ये कथन पद्धति है, ये शास्त्रों की कथन पद्धति है, कथन की शैली है, जिसको अनुयोग कहा जाता है। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, ये 4 प्रकार के अनुयोग हैं। 4 प्रकार से जीवों को धर्म बुद्धि में लगाने के लिए उपदेश है। जीवों को धर्म में लगाने के लिए 4 प्रकार से उपदेश दिया गया है। और यहाँ हम 4 अनुयोग की बात कर रहे हैं। ये नहीं कह सकते कि पूरा द्वादशांग उसकी कथन पद्धति ये 4 अनुयोग ही है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है द्वादशांग में, लेकिन जितना उपलब्ध है उसको हम 4 अनुयोग में विभाजित कर सकते हैं। जिसके लिए हमने कहा कि भाई जिसमें महापुरुषों की, महंत पुरुषों की कथाएं हैं, उनका जीवन चरित्र है, वो प्रथमानुयोग है। जो आज तक सिद्ध हुए हैं, जो अरहंत हुए हैं, जो आचार्य उपाध्याय साधु हुए हैं, उनके जीवन के विषय में समाज को बताया जाता है। जो अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि जीव हैं, जो बहुत तुच्छ बुद्धि वाले जीव हैं, जिनको अभी तक धर्म का कोई ज्ञान नहीं है, जो बाल बुद्धि हैं, ऐसे जीवों को सबसे पहले उन्होंने महंत पुरुषों की कथाएं बताई। क्योंकि संसार में जीव तो दुखी है, सुख चाहता है, बेचारा बड़ा परेशान है, तो उन्हें ये बताया, देखो ये जीव सुखी हुए, इनके पास भी ऐसी समस्याएं थी जो आपके पास है, फिर भी सुखी थे। आपको लगता है ये प्राप्त करने से सुख होगा, जब तक मेरे पास नहीं है तब तक मैं दुखी हूँ। सुन, इनको देख, इनके पास भी नहीं है फिर भी मजे से जी रहे हैं, है ना। ये प्रथमानुयोग की कथाओं का प्रयोजन है, मूल प्रयोजन। कोई भी लौकिक सुख सामग्री आपको सुखी करने में समर्थ नहीं है। कुछ भी XYZ, कुछ भी बताओ किससे सुखी हो सकते हैं? रोटी, कपड़ा और मकान, ये आपको सुखी करने में समर्थ नहीं है। न रोटी, न कपड़ा, न मकान, न धन, न दौलत, न परिवार, न रिश्तेदार, कुछ भी। इन सब के कारण से हम सुखी नहीं होते। क्योंकि जिनके अभाव में आप देखो, इन सब के अभाव में भी जंगल में हमारे दिगंबर मुनिराज परम सुखी हैं, और इन सब के सद्भाव में भी दुनिया दुखी है। सब दुखी नजर आ रहे हैं। हम तो प्रतिदिन देखते हैं, रोज देखते हैं। कई बार झोपड़पट्टी में रहने वाला आदमी भी गुनगुनाता हुआ, खुशी मनाता हुआ नजर आता है, और लग्जरी गाड़ी में भी आदमी रोता हुआ नजर आता है।
तो यहाँ महंत पुरुषों की कथाएं बताते हैं कि इनके जीवन में भी अनेक प्रकार की समस्याएं आई। तो तुम्हारे जीवन में समस्याएं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सबसे पहली बात ये। मैं जो हम रोते हैं ना अपनी समस्याओं को लेकर के दिन रात, इसका कोई मतलब नहीं है। ये कह रहे हैं गृहस्थ अवस्था है, भूमिका है, संसार है। संसार तो दुख का सागर है। इस संसार में अनेक प्रकार के दुख हैं। तो अगर आपके जीवन में ये अनेक प्रकार की समस्याएं हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा प्रथमा नियोग कहता है कि देखो इनके जीवन में भी सेम टू सेम बड़ी से बड़ी समस्याएं थी, फिर भी उन्होंने अपने भव का अभाव किया, फिर भी वो सुखी हुए। देखो आपके पास कौन सा कारण है दुखी होने का, बताओ। हर कोई अपनी समस्याओं को लेकर के दुखी है कि नहीं, बताओ। सबके पास अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं, सब दुखी हैं। यहाँ प्रथमा नियोग का प्रयोजन बताते हुए कहते हैं प्रथमा नियोग पढ़ने वाले सभी से कि देखो ये राजा, ये राजकुमार, इनके जीवन में क्या है। इनके जीवन में अनेक प्रकार की विपत्तियां आई, कैसे कैसे उपसर्ग हुए, परिचय हुए, लेकिन फिर भी ये वैराग्य की ओर निकल पड़े। समझ में आया? तो प्रथमा नियोग पढ़ने से हमें बहुत दृढ़ता आती है। परिणाम बहुत निर्मल हो जाते हैं, बहुत निर्मल होते हैं परिणाम। कई बार ऐसा लगता है जब हम बहुत टूट जाते हैं, मान लो कोई टेंशन दिमाग में है, कोई समस्या दिमाग में है, हम बार बार उसके बारे में सोच रहे हैं। जब आप प्रथमा नियोग पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा इससे बड़ी बड़ी टेंशन इनके पास थी और ये मस्त रहे। समझ में है? तो कितना आनंद आता है। इससे प्रयोजन सिद्ध होता है हमारा। क्या प्रयोजन सिद्ध होता है हमारा इससे? कि हमें किसी प्रकार का दुख, किसी भी कारण से दुखी होने की आवश्यकता नहीं। सच ये है। जब 5 पांडवों की बात आती है तो कहते हैं बताओ, अपने ही परिवार से दूर रहना पड़ा, लाक्षागृह में अग्नि लगवा दी, घर से भागना पड़ा, मुंह छुपा के रहना पड़ा। तो आपके पास ऐसी कौन सी समस्या है? कुछ भी नहीं। आज हमें लगता है धन में ही बहुत सुख है, हमें लगता है नाम में सुख है। तो प्रथमा नियोग कहता है सुनो, धन में सुख नहीं है। ये राजा महाराजा ये एक पल में इतनी बड़ी धन सामग्री को छोड़ करके चल दिए। कोई कह रहे ये तो मुनिराज की बात है, वैराग्य हो तब की बात है, कि नहीं, बिना वैराग्य के भी अपने भाई से नहीं लड़े और धन छोड़ करके चले गए। जैसे मैंने वसुदेव की कथा सुनाई थी, कृष्ण के पिता, इतना धन संपत्ति है, चाहते तो लेकर के जाते थोड़ा सा, कि नहीं, उनको पहने हुए जेवर भी उतार करके लाश पर डाल दिए और निकल दिए। कल के खाने की चिंता नहीं है। बताओ बन सकते हैं हम और आप ऐसे वर्तमान में? सोचो आप, कल के भोजन की चिंता नहीं है, इतने निश्चिंत। और सच बताएं ऐसा ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कल का भोजन आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये आपके पूर्व कर्मों पर आधारित है। आपके सोचने से नहीं मिलेगा, आपकी प्लानिंग से नहीं मिलेगा। आपके पूर्व का कर्म का उदय है तो आपको कल का भोजन मिलेगा। जैसा कर्म का उदय है वैसा मिलेगा। आपको मटर पनीर की सब्जी मिलनी है, करेले की सब्जी, ये भी निश्चित है। समझ में है कि नहीं है? सोचा। तो प्रथमा नियोग की कहानी से वो श्रद्धा दृढ़ होती है हमारी बहुत ज़्यादा। इसलिए डेली कम से कम प्रथमा नियोग की एक कहानी पढ़ लेना चाहिए हमें। बड़ा आनंद आता है। दिन भर वो दिमाग में घूमता है कि जो उन्होंने उनकी समस्या में ये निर्णय लिया था, तो हमें वर्तमान में आज हमारी समस्या पे क्या निर्णय लेना चाहिए। हमसे कोई गलत निर्णय नहीं हो जाए। हम लोग क्या करते हैं, बार बार वो पुराना समय सोचते हो, वो चौथा काल, 5वां काल, कुछ नहीं होता। महत्वपूर्ण है आपके परिणाम। आप सोचो, आपके परिणामों से चौथे काल में कोई अलग क्वालिटी का बंद होता हो, पंचम काल में अलग क्वालिटी का होता हो, ऐसा नहीं है। समझ में आया? महत्वपूर्ण हमारे परिणाम हैं। परिणाम निर्मल होना बहुत जरूरी है। इसलिए पंडित टोडरमल जी पूरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बार बार एक बात कहते हैं, वर्तमान परिणामों की संभाल रखना। समझ में आया? तो अब जो बार बार हम हर समस्या के समय ये सोचते हैं कि इतना तो चलता है, इतना तो चलता है, कोई और चारा नहीं है, कोई और विकल्प नहीं है, ऐसा नहीं है। समस्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, विपत्ति कैसी भी क्यों ना आ जाए, धर्म संस्कार नहीं छोड़ना। मैं
भाई पढ़ाई के लिए विदेश जाना पड़ रहा है, जिन मंदिर के बिना रहने के नहीं रह ले, रात्रि भोजन के बिना रहने के नहीं रहने के, मत रहना। आप बिल्कुल मत चिंता करो धन की, करियर की, नाम की। इसलिए तो ये प्रथमा योग हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तुम्हें नाम की चिंता है, कहते हैं ना आज नाम होना चाहिए। बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं भैया देखो ज़िंदगी में बस ऐसा कोई काम कर जाए कि जो दुनिया याद रखे। अरे भाई भूतकाल के तीर्थंकरों के नाम किसी को याद नहीं है। मैं वो तीर्थंकर जिनका सबसे महापुण्य का उदय होता है, उससे बड़ा पुण्य का कोई प्रकृति नहीं है। नाम कर्म की तीर्थंकर नाम प्रकृति सबसे बड़ी पुण्य प्रकृति है। तीर्थंकर बराबर पुण्य दुनिया में किसी का नहीं होता, और उन तीर्थंकरों का नाम किसी को याद नहीं रहता। आप देखो, पूछो कि इसे भूतकाल के अंतिम तीर्थंकर का नाम बता दो। सोचो, और हमें चिंता है हमारे नाम की। हमें लगता है हम पिछड़े रह जाएंगे, कोई हमें पूछता नहीं है, लोग हमें बेकार समझते हैं। अरे भैया तुम बेकार समझते हो तो समझते हो, दुनिया समझती है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं। सत्य यही है। हम दुखी क्यों हैं पता है? दुखी क्यों हैं हम? क्योंकि हम संसार की नज़रों में महान बनना चाहते हैं, और संसार किसी को महान मानने को तैयार नहीं है। सब अपने अपने आप को महान मानना चाहते हैं, और सब अपने को दुनिया की नज़रों में महान बनाना चाहते हैं, इसलिए दुखी है। अब सब एक ही काम चाह रहे हैं ना। अब मैं उदाहरण देता हूँ बहुत सिंपल सा, पहले भी दिया था। दो दोस्त एक बार किसी शादी में जा रहे थे, पार्टी में जा रहे थे, बड़े अच्छे से तैयार हो रहे थे। ठीक है, तैयार होने के बाद रामू ने शामू से पूछा, सुनो मैं कैसा लग रहा हूँ? शामू ने देखा भी नहीं, एक नज़र में बोले तू तो बहुत बढ़िया लग रहा है, ये बता मैं कैसा लग रहा हूँ। समझ में है कि नहीं है? मतलब किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है, और हम अपने आप को महान दिखाना चाहते हैं, इसी कारण से दुखी हैं। यदि आप अपने गुणों को नहीं पहचान पाते, यदि आपको अपने गुणों की महिमा नहीं आती, तो कोई और आपके गुणों की महिमा कैसे कर सकता है? सोचो, विचार करो। जब तक आपको अपने गुणों की महिमा नहीं आएगी, तब तक संसार में किसी को आपके गुणों की महिमा नहीं आएगी। महान बनना है तो इसलिए किसकी नज़रों में बनना? और ये कब होगा? जब हम जीवन में कोई गलत काम नहीं करेंगे। यदि हम गलतियां करते रहें, यदि हम गलत काम करें, यदि हम 2 नंबर के काम करें, जैसे संसार में लोग रिश्वत वगैरह लेते हैं, ये जो गलत काम होते हैं, यदि हम वो करें, तो हम दूसरों की नज़रों में एक बार को महान बन सकते हो, बड़े आदमी बन के, मैं गलत काम कर करके। लेकिन अपनी नज़रों से नज़रें नहीं मिला पाते हम। आपको ही कुछ लोग मिला लेते हैं भैया, जो मिला लेते हैं उनकी बात नहीं कर रहे हम। ये हम लोग हैं। विशेष रूप से हम जैन कुल में हमने जन्म लिया है ना, हमारे परिणाम एक्चुअली नॉर्मली इतने निर्मल है कि हमें भाव नहीं आते उस प्रकार के कि हम गलत काम करें। सच बात तो ये है, ये बहुत बड़ी बात है कि हमने जैन कुल में जन्म लिया और हमारे परिणाम इतने उज्जवल हैं कि किसी भी धनादिक की, पद या नाम की प्रतिष्ठा के लिए हम कभी गलत मार्ग की ओर नहीं बढ़ते, हमारे कदम ही नहीं बढ़ते, उस प्रकार के भाव ही नहीं होते। कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। तो ना किसी नाम के पीछे भागना, ना पद के पीछे भागना, ना प्रतिष्ठा के पीछे भागना, क्योंकि ये सब आपके दुख के कारण है। दुख के कारण है। दुखी रहोगे, वर्तमान में दुखी रहोगे, फ्यूचर में दुखी रहोगे। क्यों? क्योंकि जितना आपका नाम होना है, जो आपको पद मिलना है, जितनी आपकी प्रतिष्ठा होनी है, जितना आपको धनादिक मिलना है, जो कुछ भी होना है, ये सब पूर्व कर्म पर आधारित है, आपकी वर्तमान योजनाओं पर आधारित नहीं। आपकी सारी प्लानिंग बेकार है। सोचो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसलिए केवल और केवल क्या करना? वर्तमान परिणामों को निर्मल रखना, बस, और कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं करना। वर्तमान समय में जब कोई निर्णय लेने का समय आए, तो उस समय ध्यान रखना कि मुझे यहाँ किसी भी कारण से, किसी भी परिस्थिति से गलत निर्णय नहीं लेना। वो जो लाइन है ना हिंदू धर्म की लाइन है गीता की, कर्म करो फल की चिंता मत करो। वो लाइन का मीनिंग सही मालूम है क्या है? वर्तमान में जो आप कार्य कर रहे हो, उस समय वो कार्य आपका सही होना चाहिए, उस समय आपका निर्णय उचित होना चाहिए, बस। फिर आपको फल की चिंता नहीं करनी। जब हम सोचते ना, यार अगर हमने ये सही ईमानदारी से काम किया
तो नुकसान हो सकता है। अरे नुकसान होगा तो होने दो, लेकिन ईमानदारी नहीं छोड़ना, ये कह रहे हैं। मैं कर्म करो, सही निर्णय लो उस समय, फिर फल की चिंता मत करो। बुरा भी होगा तो भी टेंशन नहीं है, यदि फल बुरा होगा तो उसे पूर्व कर्म का उदय समझ लेना, लेकिन वर्तमान का जो आपका निर्णय है ना, वो भविष्य में अच्छा फल देगा। समझ में आ रहा है? ऐसा होता है। इसलिए यहाँ प्रथमान योग की ये कहानियाँ हैं कि कैसी भी परिस्थिति हो, जैसे युधिष्ठिर की बात आई, मैं सत्य बोलूँगा, चाहे परिस्थिति कोई भी हो, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। नियम लिया है तो मृत्यु के सवाल पर भी नियम को निभाना। जैसे वो भील है ना, कोए के मांस का त्याग, चाहे कुछ भी हो जाए मैंने नियम लिया है तो निभाऊंगा। ऐसे ही वर्तमान में भी सोच समझ के लो, विवेक पूर्वक लो, उसके बाद मृत्यु के सवाल पर भी निभाना, कुछ भी हो जाए। पंचम काल, चौथा काल कुछ नहीं होता। सबसे महत्वपूर्ण है आपके वर्तमान के परिणाम, आपका वर्तमान का निर्णय। उसी के हमारे वर्तमान परिणाम, हमारा वर्तमान निर्णय, वही हमारा भविष्य निश्चित करता है। समझ में आ गया? ये तो प्रथमान योग की बात हुई। इस प्रकार ये प्रथमान योग का प्रयोजन। अभी करणान योग का क्या प्रयोजन है? तो करणान योग का प्रयोजन सिद्ध करेंगे अभी यहाँ पंडित टोडरमल जी। पढ़ते हैं और एक एक लाइन को पढ़ते हुए हम आनंद लेते हैं ना। तथा करणान योग में जीवों के व कर्मों के विशेष तथा त्रिलोकादि की रचना निरूपित करके जीवों को धर्म में लगाया है। पंडित टोडरमल जी हर लाइन में वो लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं? धर्म में लगाया है। चारों अनुयोग का प्रयोजन क्या कहते हैं? कि धर्म में लगाया। यहाँ लिखा था प्रथमान योग में तो संसार की विचित्रता, पुण्य पाप का फल, महंत पुरुषों की प्रवृत्ति इत्यादि निरूपण से जीवों को धर्म में लगाया। फिर करणान योग में क्या कहते हैं? कि करणान योग में जीवों के व कर्मों के विशेष तथा त्रिलोकादि की रचना निरूपित करके जीवों को धर्म में लगाया। निरूपित करके, उसके विषय में वर्णन करके, बता करके। किसके विषय में? कि जीवों के व कर्मों के विशेष। विशेष माने उसके और ज़्यादा कथन, उसके विषय में डिटेल। विशेष माने डिटेल, सीधा सिंपल अर्थ। विशेष माने डिटेल। जब हम किसी को जानते हैं, वो अच्छा लगता है मन में, तो उसके विषय में जब डिटेल मिलती है ना, तो हमें और जानने की इच्छा होती है मन में। नॉर्मली आप समझो, यहाँ कोई व्यक्ति आया, नॉर्मली कोई व्यक्ति आया तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता कौन आया कौन नहीं आया, लेकिन किसी ने उसके बारे में बताया, अरे ये वहाँ के हैं और इनका वहाँ बहुत बड़ा नाम है, अब हमें और जानना है। समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ी और डिटेल दो अब। तो ऐसे करणान योग में जीवों के व कर्मों के विशेष, जीवों के भी विशेष। हम देखो द्रव्यान योग में वहाँ जीव और कर्म में भेद विज्ञान कराया, यहाँ उसके विशेष बताते हैं, डिटेल्स देते हैं बहुत सारी। कि जीवों के बहुत सारे भेद होते हैं, अलग अलग प्रकार से जीवों का वर्णन होगा। जैसे संसारी और मुक्त, त्रस स्थावरा है ना, फिर स्थावर के भेद, ऐसे दुनिया भर के भेद किए जाएंगे, उसके भेद प्रभेद करेंगे। फिर गुण स्थान आदि की अपेक्षा कथन करेंगे, मार्गणा स्थान की अपेक्षा कथन करेंगे, लेश्या की अपेक्षा कथन करेंगे। फिर ऐसे बढ़ता जाता है, बहुत सारे विशेष आपको करणान योग में सूक्ष्म से सूक्ष्म कथन मिलेंगे आपको, बहुत सारा। फिर कर्म, कर्मों के भेद, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, फिर द्रव्य कर्म के भेद, फिर भाव कर्म के भेद, नौ कर्म के भेद, इसके बारे में फिर डिटेल्स ही डिटेल्स। 148 प्रकृतियां कर्मों की पूरी, और भेद हैं बहुत, जितने हो सके उतने करते हैं। हमें तो समझ में ही नहीं आता बहुत सारा। क्यों? क्योंकि ये करणान योग जो है ना, ये पूरा करणान योग सर्वज्ञता पे टिका हुआ है। करणान योग में बहुत कम चीज़ें ऐसी हैं जिसका निर्णय हम मतिशुद्ध ज्ञान से कर पाते हैं, समझ पाते हैं, थोड़ा बहुत तर्क लगा पाते हैं, लेकिन वास्तव में करणान योग में अपनी 1% भी नहीं चलती। क्यों? क्योंकि हमारे पास है क्षयोक्षम ज्ञान, अल्प ज्ञान, और ये विषय है सर्वज्ञता का। और अल्प ज्ञानी की बात से सर्वज्ञता सिद्ध नहीं होती। कई बार क्या है, करणान योग की बात करके ना लोग आते हैं और कहते हैं कि साइंस से सिद्ध करके बताओ भैया, तो हमने तो नहीं मानेंगे। समझ में आया? तो लोक आदि की रचना का निरूपण है ना, अब थोड़े से विज्ञान से अलग हो जाती है हमारी बातें। उनके अनुसार तो
सूर्य स्थिर है, पृथ्वी घूम रही है। हमारे अनुसार पृथ्वी स्थिर है, सूर्य चंद्रमा आदि ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। तो अब कोई कहे कि नहीं विज्ञान से सिद्ध करके बताओ, तो अब देखो विज्ञान जो है वो मतिशुद्ध ज्ञान वाले हैं, सब लोग अल्प ज्ञानी हैं, और उनका सारा ज्ञान टिका है मशीनों पे। मशीन का पुर्जा जरा का इधर का उधर हुआ और उनकी मशीन कुछ का कुछ बताना शुरू कर देती है। समझ में है कि नहीं है? और वैज्ञानिक लोग कभी नहीं कहते इस बात को कि ये 100% सही है। वैज्ञानिक लोग हमेशा ये कहते हैं अभी तक तो इतना समझ में आ रहा है, बाकी बाद में देखते हैं, अभी खोज जारी है। समझ में है? 100% नहीं, लेकिन सर्वज्ञता का ज्ञान 100% है, ऐसा ही है। इस बात पे गुरुदेव श्री ने कहा था, गुरुदेव श्री के पास ही आया था ये प्रश्न, विज्ञान से सिद्ध करके बताओ। तो उन्होंने कहा कि भैया अल्प ज्ञानी की बातों को सर्वज्ञ की बातों से सिद्ध नहीं किया जा सकता। हाँ, सर्वज्ञ भगवान की बात है, उसमें थोड़ा बहुत ज्ञान लगा के आप अपनी बात सिद्ध करो, प्रैक्टिकल करो, समझ में आता है, लेकिन आपकी बात को हम महासिद्ध करें, ऐसा नहीं हो सकता। समझ में आया? इतना है। अब जैसे मान लो कोई छोटा बच्चा कोई बात कह दे, अब उसने तो कह दिया, अब आपको वो सिद्ध करना पड़े तो कैसे चलेगा? मैं छोटा बच्चा कुछ भी कह सकता है, हम कह नहीं उसकी बात को अपन समझदार आदमी की बात से सिद्ध करें तो नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, समझदार आदमी की बात को सुन करके छोटा बच्चा उसे याद कर ले, उसको प्रैक्टिकल करे, लगाए कि भाई ये लाल कलर का जो है एप्पल होता है, अनार होता है, वो सिद्ध करे, वहाँ तक समझ में आता है। छोटा बच्चा बोलते नहीं एप्पल तो नीले कलर का होता है, अब तुम पकड़ के बैठ जाओ सिद्ध करने, तो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो कुछ भी कह सकता है। हो सकता है एप्पल नीली शाही में गिर गया हो तो नीला दिखाई दे रहा है उसे, तो कुछ भी हो सकता है। समझ में आया? तो कहने का अर्थ ये है कि जब हम विशेष देखते हैं जीवों के कर्मों के, त्रिलोकादि की रचना, इतना सूक्ष्म वर्णन देखते हैं, तो सबसे पहले तो सर्वज्ञता की सिद्धि होती है। हमारे यहाँ जैन दर्शन में कुछ भी कहने से पहले सर्वज्ञ भगवान की सिद्धि की गई है। सबसे पहले सर्वज्ञ भगवान की सिद्धि किसने की? कुंद आचार्य। कुंद आचार्य ने सबसे पहले सर्वज्ञ भगवान की सिद्धि की प्रवचन सार आदि ग्रंथों। उसके बाद में समंतभद्र आचार्य ने सर्वज्ञ सिद्धि की देवागम स्तोत्र में, सूक्ष्म आदि वाला श्लोक है। तो फिर न्याय दीपिका में, प्रमेय रत्नमाला में, परीक्षा मुख में, न्याय ग्रंथों में तो सर्वज्ञ सिद्धि है ही। लेकिन बिना सर्वज्ञ सिद्धि के हम अपने आगम को सिद्ध नहीं कर सकते। सबसे पहले सर्वज्ञ सिद्धि की, उसके बाद आगम को प्रमाण माना कि जो सर्वज्ञ वीतराग सर्वज्ञ भगवान द्वारा कहा है वो प्रमाण है ना। उसके बाद में फिर जीवों के व कर्मों के विशेष जो इतना निरूपण मिलता है ना अपने यहाँ सूक्ष्म कथन, ये संसार में किसी और मत में नहीं मिलता। तो इससे एक बात सच्ची होती है कि हाँ ये बातें सही है, 100% सही है। और कैसे सिद्ध होता है कि ये बातें सही है? सर्वज्ञ भगवान के बाद, भगवान महावीर स्वामी के बाद अलग अलग काल में, अलग अलग क्षेत्र में इन ग्रंथों की रचना हुई। समझ में आया भैया? मतलब ये समझो आज से 2000 साल पहले कुंद आचार्य वही बात लिख रहे हैं, दर्शन आचार्य वही बात लिख रहे हैं। उसके बाद 1000 साल बाद वीरसेन आचार्य जो टीका कर रहे हैं किसी और क्षेत्र में, वो भी वही बात लिख रहे हैं। फिर उमा स्वामी आचार्य 2000 साल पहले वो भी वही बात लिख रहे हैं। दूसरे आचार्य हो रहे हैं, वो भी सेम टू सेम बात लिख रहे हैं। कोई उस क्षेत्र से, कोई उस क्षेत्र से, कोई किसी काल में हो रहा है, कोई किसी काल में हो रहा है, लेकिन बातों में कोई अंतर नहीं है। तो इससे सिद्ध होती है ये बातें 100% सत्य है। समझ में? क्यों? क्योंकि भैया अब मैं आपसे पूछता हूँ, मैं कोई बात अगर आपको दूँ, प्रश्न दूँ कोई भी कि सुमेरु पर्वत कितना बड़ा है, अगर गलत होगा ना तो 4 लोग सामने बैठे तो चारों लोगों के आंसर अलग अलग होंगे, एक जैसे नहीं हो सकते। समझ में आया? अगर मैंने प्रश्न पूछा सुमेरु पर्वत कितना बड़ा है और 4 लोग अगर बैठे हुए हैं तो चारों लोगों के आंसर एक जैसे नहीं हो सकते अगर गलत है तो, और अगर एक जैसे हुए तो 100% सही है। और जब हर ग्रंथ में मिल रहा है कि हाँ सुमेरु पर्वत 1,40,000 योजन का है तो 100% सत्य है। क्यों? क्योंकि उसमें कहीं भी अंतर नहीं मिल रहा। किसी भी शास्त्र में, किसी भी क्षेत्र में लिखा हो, किसी भी आचार्य ने लिखा हो, किसी भी काल में लिखा हो, सबने सेम बात लिखी है। में इससे पता चलता है 100% ये बात सही है, भगवान महावीर की वाणी है, सर्वज्ञ वाणी है। तो
इससे सिद्ध होता है। इसमें उपयोग बहुत लगता है जीव का, धर्म में उपयोग लगता है। जब ये सब चीज़ें पढ़ते हैं तो उसकी धर्म के प्रति श्रद्धा बढ़ती है। जब वो त्रिलोकादि की रचना का वर्णन पढ़ता है, ओहो जम्बू द्वीप, धातकी खंड द्वीप, पुष्कर द्वीप, दूने दूने, हाँ, और ये जो व्हेल मछली के बारे में हम सुन रहे थे इतनी बड़ी, वो स्वयंभू रमण समुद्र में महामत्स्य इतना बड़ा 1000 योजन बड़ा। 1000 योजन कितना होता है? यहाँ पे शरीर की लंबाई के लिए तो 1 योजन बराबर लगभग 12 किलोमीटर मान के चलो आप, शरीर की लंबाई के हिसाब से। क्षेत्र की लंबाई मारते हैं तो 1 योजन लगभग 6000 किलोमीटर होता है, और यहाँ शरीर की लंबाई के लिए अगर आप यूज़ करोगे तो 12 किलोमीटर का मान लो 1 योजन, तो 12000 योजन वो महामत्स्य। 6000 किलोमीटर चौड़ा होगा, 3000 किलोमीटर उसका पेट होगा, इतना बड़ा। अगर वो मुंह खोले तो जम्बूद्वीप पूरा आ जाए, भारत अपना पूरा इंडिया पता नहीं लगे, मैं अपने भारत का तो पता नहीं लगेगा। और जब ये सब पढ़ते हैं तो और जिज्ञासा होती है जानने की, कान कितना बड़ा होता होगा उसका, आगे कितनी बड़ी होती होगी है। कितनी सारी बातें दिमाग में आने लगती हैं। ये सब पढ़ के फिर और जिज्ञासा होती है, शास्त्र में उपयोग लगता है, परिणाम शुभ रहते हैं, निर्मल रहते हैं। जितने समय वो शास्त्र आदि पढ़ता है उतने समय उसके परिणाम निर्मल रहते हैं, और जिज्ञासा होती है। और क्या क्या होता है, अब देखो, जो जीव धर्म में उपयोग लगाना चाहते हैं वे जीवों के गुणस्थान, मार्गणा आदि विशेष तथा कर्मों के कारण, अवस्था, फल, किस किसके कैसे कैसे पाए जाते हैं इत्यादि विशेष तथा त्रिलोक में नरक स्वर्ग आदि के ठिकाने पहचान कर पाप से विमुख होकर धर्म में लगाते। समझ में है? गुण स्थान, मार्गण स्थान आदि के बारे में बताया, मिथ्यात्व, साधन, मिश्र, अविरत, सम्यक, देश विरत, प्रमथ, संयत, अप्रमथ, संयत, ये सब गुण स्थानों के बारे में बताया, कौन कौन जीव की कैसी कैसी अवस्था होती है। तो यहाँ एक विशेष बात पता चलती है हमें, क्या? जैसे हम अभी तक पढ़ रहे थे भाई, पापों को कम करना है ना, पापों को कम करने के पीछे भाग रहे थे ना, पाप से बचना, पाप से बचना। जो जीव चरणान योग का ज़्यादा अध्ययन करते हो यही कहेंगे, ये मत करना, ये मत करना, ये मत करना। इससे हमें लगता है कि हम धर्म कर रहे हैं। कर्णान योग कहेगा कि सुनो, जब तक मिथ्यात्व का अभाव नहीं हुआ, अनंतानुबंधी का अभाव नहीं हुआ, अप्रत्याख्यानावरण का अभाव नहीं हुआ, तब तक एक देश पाप भी आपके कम नहीं हुए। मैं बताओ, पूरे 5 पाप के धनी है कि नहीं है? 4थे गुणस्थान तक भी जी बताओ, 5वें गुणस्थान में जाकर के जब अप्रत्याख्यानावरण कषाय का अभाव होता है तब एक देश 5 पाप का त्याग होता है। उससे पहले आप कितना ही कर लो, कर ही नहीं सकते त्याग। बताओ, कर सकते हो? बाहर में हमें लगता है ये करने से त्याग हो जाएगा, होता ही नहीं है। आप कोशिश करो, कोई दिक्कत नहीं। कर्णान योग पढ़ने से कितनी प्रबलता आती है आप देखो। 5 पाप का पूर्णतः त्याग कब होगा? जब आत्म सन्मुख जीव होगा, अंदर में 3 कसाय चौकड़ी का अभाव होगा, बाहर में मुनि दशा होगी, तब ये जीव 5 पापों से पूर्णतः रहित होता है, तब तक नहीं हो सकता। बाहर में मुनि दशा धारण भी कर लो, लेकिन अंदर में वीतरागता नहीं है, 3 कसाय चौकड़ी का अभाव नहीं है, तो 5 पाप से पूर्णतः रहित नहीं है। यदि अंदर में 2 कसाय चौकड़ी का अभाव नहीं है तो 5 पाप का 1% त्याग नहीं है उसके, थोड़ा सा भी नहीं है। सोचो, अब बताओ कितना करोगे आप? हम सोचते हैं कसाय, सुनो, गुस्सा कम किया करो, क्रोध कम किया करो, घमंड दिख रहा है, दिखेगा भाई। और अपन अगर कुछ कहे राजू भाई गिरी से, भाई मेरे अंदर बिल्कुल अहंकार नहीं है। क्यों भैया, आपके अंदर नहीं है? कौन सा वाला नहीं है बताओ? अनंतानुबंधी नहीं है कि अप्रत्याख्यानावरण वाला नहीं है? हाँ, यदि आप कहोगे मेरे अंदर अहंकार नहीं है, संजलन वाला भी नहीं है, तो आपको 10वें गुणस्थान पहुंचना पड़ेगा फिर। और यदि आपके अंदर अनंतानुबंधी भी विद्यमान है पहले गुणस्थान में, तो मतलब पूरा पूरा मान कषाय विद्यमान है। ये अलग बात है, अभी दिखाई नहीं दे रही है, प्रकट अवस्था में प्रकट नहीं हो रही है, दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन अंदर में भरी पड़ी है। मन में ऐसे अंदर में क्रोध भरा पड़ा है, दिखाई नहीं दे वो अलग बात है। यदि मैं कहूँ मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता, एक मूवी है, राजा नाम है उसका, माधुरी दीक्षित है, उसमें ऐसे ही है, एक सेठ जी है, वो खूब कहते हैं मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे गुस्सा नहीं आता, हंसते मुस्कुराते जी,
एक रेस्टोरेंट में बैठते हैं, कॉफ़ी शॉप बोलते हैं जिसे, वहाँ शर्त लगाई जाती है उनमें आपस में कि ये कभी गुस्सा नहीं करता है, इसको गुस्सा दिला के दिखाओ। माधुरी दीक्षित पहुँच जाती है शर्त एक्सेप्ट करके, और उससे बस इतना ही कहती है, देखो आपको गुस्सा आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आपको आ रहा है, नहीं थोड़ा तो आ रहा है, नहीं मुझे गुस्सा आता ही नहीं है भाई, नहीं आ रहा है, आ रहा है, ऐसे कर करके वो इतना गुस्सा हो जाता है, पागल हो जाता है, कपड़े फाड़ने लगता है। मैं मतलब अंदर में भरी पड़ी है, दिखावा करते कि नहीं आ रहा है। जब समय आता है कोई छेड़ देता है थोड़ा सा, तो अपने आप बाहर में दिखाई देने लगता है। ऐसा तो कर्णन योग पढ़ने से ये बातें क्लियर हो जाती है, सूक्ष्म बातें ना, पॉइंट क्लियर हो रहे हैं एक तरह से देखा जाए तो। हमारे जो हम भ्रम में थे ना, ओहो मैं तो किसी प्रकार के पाप करता ही नहीं हूँ, मैं तो 5 पाप से रहित हूँ, कर्णन योग आपका भ्रम मिटा देगा। और भी कई तरह के परिणाम, आपके कौन कौन से परिणाम से कौन कौन सी गति हो सकती है, कर्णन योग बहुत ऐसी बातें बताएगा कि आप अंदर से हिल जाओगे। धवला आदि ग्रंथों में ऐसी ऐसी बातें हैं, हमने पढ़ी नहीं है, धवला जैसे ग्रंथ हमने पढ़े नहीं है, लेकिन सुनी बहुत है। विद्वानों से, विदुषियों से जब हम ये बातें सुनते हैं ना, कभी किसी शिविर में कुछ बातें भी कानों में पड़ जाती है तो हिल जाते हैं हम अंदर से। कर्णन योग में कितना सूक्ष्म विश्लेषण है इन बातों का। मैं गुणस्थान, मालना स्थान आदि विशेष तथा कर्मों के कारण, अवस्था, फल किस किस के कैसे कैसे पाए जाते हैं, किस किस जीव के कौन सी अवस्था के लिए उसका कौन सा कर्म कारण है। ये सब बहुत विशेष है। अब सच बताऊं, उपलब्ध शास्त्र इतने नहीं है कि हम पूरी बात बता सकें, सच तो ये है, लेकिन जितना उपलब्ध है उतना स्वाध्याय हम नहीं कर पाते अभी। इतनी बातें हैं कर्णन योग में। कर्मों के कारण, अवस्था, फल किस किस के कैसे कैसे पाए जाते हैं। वर्तमान में आपके जीवन में जो भी हो रहा है उसके पीछे वास्तव में कौन सा कर्म कारण रहेगा, हम लोग नहीं बता पाते, लेकिन अवधि ज्ञानी मुनिराज से आप पूछ के देखो, उनको प्रत्यक्ष दिखाई देता है। मैं इंद्रियों और मन की सहायता के बिना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा के अनुसार वो बताते हैं आपको अपने ज्ञान से जान करके कि आपकी जो ये अवस्था है, आपने पूर्व में कौन सा परिणाम किया था। ओहो, आपने 22 सेकंड के लिए जिन प्रतिमा को बाहर किया था, इसलिए आपको 22 वर्षों तक जंगल में भटकना पड़ रहा है कलंक के साथ। सती अंजना बता देते कि नहीं बताते कौन से कर्म के कारण आपकी ये क्या अवस्था है। ऐसे प्रथमान योग में अब देखो, यहाँ पे कर्णन योग में ये पढ़ा है ना, प्रथमान योग में इसके उदाहरण मिलते हैं, इसलिए चारों अनुयोग का अभ्यास बहुत जरूरी होता है। द्रव्य अनुयोग में जो हम वेद विज्ञान की बात पढ़ते हैं, भव भवांतर देखते हैं कि शरीर जो है वो अनित्य है, आत्मा है नित्य, तो इसका उदाहरण मिल जाएगा प्रथमान योग में कि देखो किस प्रकार से जीव नए नए भाव धारण करता है। ऐसे यहाँ कर्णन योग में कौन कौन से कर्म के कारण किस किस जीव की कैसी कैसी अवस्थाएं होती है, यहाँ हमने पढ़ा। कुछ तो प्रैक्टिकल हम सामने देखते हैं अपने जीवन में, कुछ प्रथमान योग अपने उदाहरणों से हमें समझाता है, समझ में, उससे हमें प्रेरणा मिलती है। और इत्यादि विशेष तथा त्रिलोक में नरक स्वर्ग आदि के ठिकाने को पहचान कर पाप से विमुख होकर धर्म में लगाते। ये जो त्रिलोक है पुरुषाकार, इसमें नरक कहाँ है, स्वर्ग कहाँ है, वहाँ की व्यवस्था कैसी कैसी है। पहले नरक की व्यवस्था, दूसरे नरक की व्यवस्था, तीसरे नरक की व्यवस्था, 3.5 नरकों में बहुत ज़्यादा गर्मी, उसके नीचे बहुत ज़्यादा सर्दी। तीसरा नरक और चौथे नरक के कुछ बिल वहाँ तक गर्मी है, और चौथे नरक के कुछ बिलों में सर्दी, और फिर 5वें, 6वें, 7वें में बहुत भयंकर वाली सर्दी। ऐसी नरकों की व्यवस्था है। फिर स्वर्गों में पहले स्वर्गों की, दूसरे की, तीसरे की अलग अलग व्यवस्थाएं हैं सबकी, वहाँ उसके विषय में बताया जाता है। त्रियंच गति के विषय में बताया जाता है, और त्रियंच गति के दुख तो हमें वर्तमान में भी दिखाई देते हैं। हम देखते हैं ना, कुत्ता कितना तड़प तड़प के मरा, अभी वो 8-10 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था उसका, महीने भर तक, 1.5 महीने तक बेचारा तड़प रहा था, चिल्लाता रहता था रात भर दुख में, पीड़ा में। और ऐसे मनुष्यों के साथ भी तो कितना होता है, अंत समय तक दवाइयों पे निर्भर रहना पड़ता है, पीड़ाएं होती रहती हैं, कोई इलाज नहीं है। ये क्यों होता है बताओ?
कोई जीव बड़े आराम से मृत्यु को प्राप्त होता था, किसी जीव को इतनी पीड़ा होती है, ऐसा क्यों है? कहीं ना कहीं उसके कर्म का उदय है, बस, और कुछ नहीं। कोई दवाई काम नहीं आती। सच बताएं, जिस जीव को जितना उसने कर्म किया है वो भोगना तो पड़ता ही है। आप सोचते हो कि दवाई से ठीक हो जाएंगे, अरे दवाई से ठीक होना भी स्थिति के अनुसार होता है। कर्म की स्थिति है, अगर उस निमित्त से उस समय ठीक होना है उस दवा से, तो वैसा होता है। भ्रम में मत रहना कि मैंने दवा ली तो ठीक हो गया। उदाहरण दिया था मैंने शर्मा जी वाला। दूसरे अधिकार में पंडित टोडरमल जी ने बहुत अच्छे से बताया इस बात को, कर्म के रोग के विषय में, कि भैया मान लो आपके लिए एक ऐसा कर्म बंधा है कि 1 महीने तक आप बुखार से तड़पोगे, बहुत तीव्र बहुत तेज बुखार आपको 1 महीने तक आने वाला है। इस प्रकार का आपका कर्म का बंध हुआ। अब जब वो उदय में आया आप बीमार पड़ गए 1 महीने के लिए। इस बीच में आपने खूब इलाज करा लिया, देश में विदेश में, दुनिया भर में बड़े से बड़े डॉक्टर, प्रसिद्ध डॉक्टरों को इलाज करा लिया। 1 महीना पूरा हुआ, 29 या 30वां दिन शाम का समय, 30वां दिन दोपहर का शाम का समय, बगल में से शर्मा जी आए। अच्छा ये वाली बीमारी, ओ हमारे गांव के वैद्य बहुत बढ़िया दवाई देते हैं, मेरे पास रखी हुई है, मैं आपको देता हूँ, आप ये वाली दवाई लेकर के देखो, आप देखो 100% ठीक हो जाओगे। और रात शाम को इन्होंने भोजन के बाद दवाई ली, दवाई लेके सोए, सुबह तक एकदम ठीक। हम बताओ दवाई से ठीक हुआ कि उसके 1 महीने की कर्म की स्थिति खत्म हो गई थी इसलिए ठीक हो गया। मैं ये हम विचार नहीं कर पाते इतना, ये सब बातें कर्णन योग को पढ़ने से समझ में आती है। ये सब पढ़ के हम एकदम निर्भर हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं, आकुलता व्याकुलता नहीं होती। अब यहाँ मैं ये नहीं कह रहा कि आप दवाई मत लो, किसी चीज़ का निषेध नहीं है यहाँ पे बस स्वाध्याय के द्वारा एक ही बात समझाई जा रही है कि आकुलता मत करो, दुखी मत हो, परेशान मत हो, चिल्लाओ मत, टेंशन मत लो, बस इतना ये समझाया जा रहा है। जो हो रहा है होने दो। अच्छा आपको तबीयत खराब है, आपको डॉक्टर को दिखाना है, दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं, बस रोना मत, दुखी मत होना, परेशान मत होना। दवाई लेना है आप ले लो, प्रासुक दवाई है, अहिंसक है, आपको लगता है हमारे लेने योग्य है, इतनी अभक्ष नहीं है, ये जीवों को मार करके तड़पा करके नहीं बनाई गई है, तो आप वो दवा ले लो, ऐसी अहिंसक दवा। जो पंचेंद्रिय जीवों को या बहुत सारे कीड़ों को मार करके जिस प्रकार की दवाइयाँ बनाई जाती हैं, वो तो लेने योग्य है ही नहीं हमारे किसी भी प्रकार से, किसी भी अपेक्षा से, वो दवाइयाँ तो लेने योग्य ही नहीं है। जो प्रासुक दवाइयाँ हैं, प्रासुक नहीं कहें या फिर ये कहें कि जो केमिकल से भी बनती है लेकिन जो अहिंसक है, जिनमें जीवों की हिंसा नहीं होती है, ऐसी दवाइयाँ हम लें। इसमें अत्यधिक जीवों की हिंसा नहीं होती है, ऐसा भी कह सकते हैं। सोच समझ के विवेकपूर्वक लेना चाहिए। दवाई ले लो लेकिन आकुलता मत करो, परेशान मत हो, दूसरों पे चिल्लाना नहीं। कुछ गलत हो गया अगर तो किसी पे चिल्लाना नहीं। ऑफिस में हमारे हाथ के नीचे कोई काम कर रहा है, उसने कुछ काम में गड़बड़ी करी तो चिल्लाओ नहीं, उसे समझाओ, उस काम को ठीक करा लो, टेंशन मत दो, दिमाग पे ज़्यादा जोर मत दो, परेशान मत हो, ये कह रहे हो। मैं पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है कोई बात नहीं, जितनी होनी है उतनी होगी, आप कितना ही जोर दे लो। मैंने देखा है कई लड़कों को रात भर कमरा बंद करके अंदर पता नहीं कौन सी पढ़ाई कर रहे होते, नंबर उतने ही आते हैं। हम जब हॉस्टल में पढ़ते थे, एक लड़का था हमारी क्लास में, मैं लाइब्रेरी संभाल रहा था, मुझे लाइब्रेरी संभालने की ड्यूटी दी गई थी। तो वो लड़का चुपचाप मेरे पास आया और गर्मियों की छुट्टी के पहले नेक्स्ट ईयर की किताबें मेरे से चुपचाप मांग के ले गया, ये बोल करके किसी को बताना मत, नहीं तो मजाक उड़ाएंगे, मैं घर जा करके पढ़ूंगा छुट्टियों में। ऐसे करके ले गया, घर जा करके भाई साहब ने पढ़ाई की खूब, यहाँ आकर के हॉस्टल में पढ़ाई की दिन रात, अलग से रूम ले लिया, और पढ़ाई करने के बाद दिन रात पढ़ाई करने के बाद भी उसके 65% नंबर आ रहे हैं, और 63 हमारे आ रहे हैं। हमने पढ़ी नहीं, हमने कितनी पढ़ाई की थी, हॉस्टल से जब कॉलेज जाते थे ना तो उसमें जो आधा घंटा लगता था बस में, और 2020 की सीरीज पढ़ के चले जाते थे, और उसमें हम 63% ले आते थे। तो कहने का अर्थ ये है जितना होना है उतना ही होना है भाई, परेशान नहीं होना ज़्यादा, दिमाग पे इतना बोझ मत दो, इतना प्रेशर मत दो, मस्त रहो आराम से,
समझ में आ रहा है? मतलब ये इतना निराकुल निराकुल, क्योंकि सुख जो है ना वो निराकुलता में है। कर्मों के अभाव के बाद भी जब जीव सुखी होता है तो सुख का लक्षण क्या बताया? निराकुलता। और दुख का लक्षण क्या है? आकुलता। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिल्कुल ही है। समझ में आया? तो बताओ अब दुख का कारण क्या? हमारी पढ़ाई, हमारी नौकरी, धन की कमी, परिवार की कमी, सम्मान की कमी, नाम की कमी, प्रतिष्ठा की कमी। किस चीज़ का दुख? कि एकमात्र आकुलता। कुछ भी हो जाए मैं आकुल व्याकुल नहीं होऊंगा तो मैं यही सुखी हूँ। समझ में आया? अब सोचो, कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति हो जाए, मैं आकुल व्याकुल नहीं होऊंगा, बस हम सुखी हैं। अब बताओ, बॉस चिल्ला रहा है तो हमें परेशानी नहीं है, चिल्लाता रहने दो। कोई अगर काम नहीं कर रहा है, जूनियर है, नौकर घर का काम ठीक से नहीं कर रहा है तो समझाओ प्रेम से। प्रेम से समझाने में बड़ा मज़ा आता है, पता है? बड़ा अच्छा लगता है। किसी को भी जब कोई काम नहीं करता है ठीक से या उसको नहीं आ रहा होता है ना, तो प्रेम से समझाने में जो मज़ा है ना, वो चिल्ला करके डांट के समझाने में नहीं है। कभी ट्राई करके देखना, बड़ा मज़ा आता है। किसी से भी प्यार से बात करने में बड़ा अच्छा लगता है, गुस्से से बात करने के बजाय। वही करना चाहिए, आपको भी अच्छा लगेगा और उसको भी, उसके भी मन में एक विशेष सम्मान होता है। जब कोई बॉस चिल्लाने के बजाय हर बात पे प्रेम से बात करता है ना, तो सोचो उसके नीचे काम करने वाले व्यक्ति के मन में सम्मान का भाव आता होगा कि नहीं आता होगा? कितना फ़र्क पड़ जाता है। हमने देखा है बड़े से बड़े पैसे वाले धनी लोग हों, और अगर वो उनका बिहेवियर बात करने का सबके लिए अच्छा होगा, मेहमान आए, दूसरे लोग आए, उनको बहुत अच्छे से सम्मान देंगे, उनसे बहुत अच्छे से बात करेंगे, लेकिन अपने घर में काम करने वालों से अच्छे से बात नहीं करेंगे, उन पर बात बात पे चिल्लाएंगे। उन्हीं से पैसा लेगा सैलरी, उन्हीं के घर में खाएगा, लेकिन उन्हीं को वो पीछे से गाली भी देगा। केवल किस कारण से? बिहेवियर के कारण से। सोचो, और बिहेवियर अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। वो हो सकता है वो आपके लिए किसी से भी लड़ जाए, समझ में आया? ऐसा भी पॉसिबल है। बिहेवियर कितना अच्छा होना चाहिए। देखो, करना नहीं हो के बीच में चढ़ना नहीं हो, ले लिया। समझ में आया? ये क्या है? कर्मों के कारण अवस्था फल किस किस चीज के कैसे कैसे पाए जाते हैं इत्यादि विशेष, तथा त्रिलोक में नरक स्वर्ग आदि के ठिकाने पहचान कर पाप से विमुख होकर धर्म में लगाते। ये महत्वपूर्ण है। पाप से विमुख होकर किस में लगाते हैं? धर्म में। पुण्य में नहीं लगाते, पुण्य में नहीं लगाते। पुण्य में लगाते तो कौन सी बात हो जाती है? आसमान से गिरा और खजूर में अटका, है ना? तो पुण्य में नहीं लगा रहे। हाँ, वो धर्म में लगाते हैं। धर्म को जानने समझने का मार्ग बताते हैं, स्वाध्याय इत्यादि की प्रवृत्ति करते हैं धर्म को बताने के लिए। इसमें ये पुण्य चालू है ना? जो परिणाम है धर्म को समझने के, वो परिणाम क्या है? वो पुण्य रूप परिणाम है। लेकिन पुण्य के लिए नहीं कर रहे हम, किस लिए कर रहे हैं? धर्म के लिए। वो धर्म क्या है? वो धर्म आत्मा का स्वभाव है। आत्म स्वभाव को जानना ही हमारे लिए क्या है? धर्म है। ठीक है, धर्म में लगाते हैं। तथा ऐसे विचार में उपयोग रम जाए, तब पाप प्रवृत्ति छूटकर स्वयमेव तत्काल धर्म उत्पन्न होता है। जब ऐसे विचार में उपयोग रम जाए, मैं कौन से कर्म से जीव की कैसी अवस्थाएं हो रही हैं, जब ये इस प्रकार के परिणाम कर रहा था तो कौन कौन सी गति में जाता है, वहाँ क्या क्या तकलीफ़ें भोगनी पड़ती है, वहाँ कौन कौन से दुख होते हैं। जब परिणाम इस तरह की हुई, ये इस प्रकार के कार्य कर रहा है, तो इसके जीवन में आगे आगे क्या क्या हो रहा है। जब ये सब चीज़ें समझता है ना, देखता है, पढ़ता है, सुनता है, तो उसको और ज़्यादा वो सुनना अच्छा लगने लगता है, उसका उपयोग वहाँ रम जाता है और स्वयमेव तत्काल ही पाप से छूटकर धर्म मार्ग में लग जाता है। ऐसा होता है। ये कर्णान योग से ये प्रयोजन सिद्ध होता है। कर्णान योग पढ़ने से आप देखो, कोई कहे नहीं द्रव्यान योग ही पढ़ने लायक है, देखो वेद विज्ञान करने लायक, तो बात एकदम सही है, बात में कोई खराबी नहीं है। और सत्य यही है, आपके पास यदि समय कम है तो मूलतः वेद विज्ञान का ही अभ्यास करना चाहिए। जरूरी नहीं है आपको द्वादश सांग का अध्ययन करना है या 11 अंग 14 पूर्व का अध्ययन करना है, ये सब जरूरी नहीं है। मूलतः तो वेद विज्ञान के लिए वही ठीक है। लेकिन यदि आप भेद विज्ञान नहीं कर पा रहे हैं, आपका उपयोग नहीं लग रहा है वहाँ पे, तो उपयोग को बहुत ना भ्रमा करके यहीं लगा के रखें शुभ कार्य में।
तो उसके लिए प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग सभी का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। जरूरी नहीं है आपको बहुत सारे शास्त्रों का जानकार बनना है इसलिए अध्ययन करो, नहीं, केवल परिणाम निर्मल रखने के लिए अध्ययन करो बस, और कुछ मत करो। बस परिणाम निर्मल होने चाहिए और किसी चीज़ की हमें चिंता ही नहीं है, इतना है। उपयोग रम जाए तब पाप प्रवृत्ति छूटकर स्वयमेव तत्काल धर्म उत्पन्न होता है। यदि कर्णानुयोग आवश्यक नहीं होता ना, तो सोचो धरसेन आचार्य, पुष्पदंत भूतबली स्वामी क्यों अपना समय खराब करते, भावलिंगी संत जो क्षण क्षण में अंतर्मुख होते थे, जिनके पास समय नहीं था लिखने का, क्यों हमारे लिए लिखते ताड़पत्रों में? क्यों वीरसेन आचार्य इतनी बड़ी धवला, जयधवला, महाधवला की टीकाएँ लिखते उन ग्रंथों में? क्यों गुरुधर स्वामी कषाय पावड़ लिखते? क्यों नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गौमठ सार, जीवकांड, कर्मकांड लिखते, लब्धि सार, छपड़ा सार लिखते, त्रिलोक सार लिखते? बताओ, सोचो जरा, समझ में आया? इतने कर्णानुयोग सिद्धांत ग्रंथ लिखे हुए हैं, क्यों लिखते हो? आवश्यक थे। आचार्यों की लिखी हुई एक भी चीज अनावश्यक नहीं। कितना अभ्यास होता है देखो, पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखा, इसमें चारों अनुयोग आ जाते हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने गौमठ सार, लब्धि सार, छपड़ा सार, त्रिलोक सार की टीकाएँ लिखी, सम्यज्ञान चंद्रिका लिखी इन्होंने। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि कर्णानुयोग का अभ्यास करने से उपयोग कितना निर्मल होता है उनमें। इसलिए तत्काल धर्म उत्पन्न होता है, उस अभ्यास से तत्वज्ञान की प्राप्ति शीघ्र होती है तथा ऐसा सूक्ष्म यथार्थ कथन जिन मत में ही है अन्यत्र नहीं है। इस प्रकार महिमा जानकर जिन मत का श्रद्धा नहीं होता है, तत्काल पाप से छूटकर धर्म में लगता है और उस अभ्यास से तत्व ज्ञान की प्राप्ति भी शीघ्र हो जाती है। शीघ्र ही उस अभ्यास से किसकी प्राप्ति हो जाती है? तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसा सूक्ष्म यथार्थ कथन जिन मत में ही है, अन्य कहीं नहीं होता। कर्णानुयोग में जीव का कथन है पूरी डिटेल के साथ, कर्म का कथन है पूरी डिटेल के साथ। अब बताओ वेद विज्ञान हो सकता है कि नहीं हो सकता? हाँ, सब कुछ है डिटेल के साथ, ये मैं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, यही तो वेद विज्ञान है ना। ये जीव का स्वरूप आ गया, कर्म का स्वरूप आ गया, उसके भेद प्रभेद आ गए। यहाँ वो अपना निर्णय कर सकता है कि मैं यहाँ कहाँ आता हूँ, उसके बाद में ये मैं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, इसका ज्ञान, यही तो वेद विज्ञान है। इससे बड़ा वेद विज्ञान क्या है बताओ? और मैं ये शरीर में नहीं हूँ, ये रागादि विकारी भाव में नहीं हूँ, एक समय की पर्याय में नहीं हूँ। बताओ, ये जो निरंतर स्वसंवेदन रूप ज्ञान है, ये मैं हूँ, ये ज्ञायक भाव, ये मैं हूँ, इस ज्ञायक भाव के लक्ष्य से ही तो निर्मल पर्याय प्रकट होती है। मैं वो एक समय की वर्तमान पर्याय, उस वर्तमान पर्याय में, उस शुद्ध ज्ञान रूप पर्याय में, उस वर्तमान पर्याय में जो ज्ञायक का लक्ष्य होता है और ये मैं हूँ ऐसी स्वीकृति होती है, इसी का नाम तो अनुभव है। तो अनुभव क्या है बताओ? में अनुभव किस में होता है बताओ? आत्मा में होता है कि पर्याय में होता है? अनुभव पर्याय में होता है, लेकिन होता किसका है? होता पर्याय में, लेकिन होता किसका है? द्रव्य का होता है, त्रिकालिक स्वभाव का होता है। समझ में? इसके लिए बहुत बढ़िया गाथा है वो नियम सार की 38वीं गाथा, जिसमें बहुत डिटेल लिखी है। टीका में भी बहुत अच्छा लिखा पद्म बलधारी देव ने, बिल्कुल एकदम द्रव्य दृष्टि की गाथा है 38वीं गाथा नियम सार की। बड़ा आनंद आता है ऐसी बातों को पढ़ने में। समझ में आया? तो कर्णानुयोग में भी ऐसा सूक्ष्म यथार्थ कथन जिन मत में ही है, अन्यत्र कहीं नहीं है। ऐसा विस्तार आपको कहीं नहीं मिलेगा। त्रिलोक का जैसा वर्णन जैन धर्म में है वैसा कहीं नहीं मिलेगा। एक एक बात इतना बड़ा, इतना लंबा, इतना चौड़ा, पूरी संख्याओं के साथ में, नाम के साथ में, स्थानों के साथ में, पूरी डिटेल के साथ में बताओ। और जब ये परफेक्ट कथन हर काल में, हर क्षेत्र में, हर आचार्य एक ही जैसा लिखते हैं तो समझ में आता है कितना परफेक्ट है जैन शासन। यही सही है, ऐसा निर्णय होता है। इस प्रकार की महिमा करके, इस प्रकार महिमा जानकर जिन मत का श्रद्धा नहीं होता है। अभी इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं कर्णानुयोग के प्रयोजन के विषय में जो हम करेंगे। हम सब कर्णानुयोग को पढ़ करके, समझ करके जिन मत के यथार्थ श्रद्धा नहीं हो, इसी मंगल भाव से अभी की बात को नाम लेते हैं। ओम नमः शिवाय।